नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब कर जवाब बहुत बढ़िया, एकदम चौचक चकुआ हूँ गुरुदेव, कतई जहर वाला एकदम गुरुदेव हैं। बताइए गुरुदेव, एकदम तगड़ा वाला ट्रिक बेटा, आज हम कड़प्पा वाला ट्रिक लेकर आए हैं, बिल्कुल एकदम चौचक वाला। मतलब वो कहते नहीं कि हे राजमाता, हमें वो तरीका बताइए ताकि हम अपने गद्यांश कर पाए। जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, बेटा पढ़ना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता ना तो हम कहाँ कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए, और तो पूरी दुनिया रही है। आपका पड़ोसी भी रात दिन पढ़ के जाता है तो उनका परसेंटेज आता है कितना, तो 65%। कमी उस बालक में नहीं होती, कमी होती है उसके करने में, तरीके में कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस चला जाता है ना। हम एक राज की बात बताते हैं, आप भरोसा करें मेरी बातों पे, करिएगा। एक को लड़का गुरुजी कमेंट किया था, गुरुदेव आपकी क्वालिफिकेशन क्या। देखिए बेटा, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। क्या किया हूँ? इंजीनियरिंग। और अभी नाउ मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक, मैं डॉक्टरी क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई किया हूँ। ग्रेजुएशन के नाम पे मैंने बीए कंप्लीट किया है। क्या किया है? बीए भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने डॉक्टरी पढ़ाई, बीए। एक स्टूडेंट वो कमेंट किया था, मैं रिप्लाई नहीं दे पाया तो मैंने कहा बता देते हैं। साथ ही साथ मैंने 12वीं जो है बायोलॉजी से भी किया है, आर्ट से भी किया है, मैथ से भी कर रखा है। ठीक है ना, खास तौर पे ध्यान देना। बताएंगे तो हम आपको डिग्री भी दिखा देंगे। कोई चीज है क्या फर्जी? आजकल तो फर्जी सरकार ने एक्सेप्ट कर रही है। 2016 में जो जो जॉब पाए थे उनकी जांच हो रही है फर्जी की, कि बैक डेट में तो डिग्री नहीं बना लिए हैं। बेफालतू में ऐसा काम मत करिएगा, बहुत जांच हो रही है इस समय। डिपार्टमेंट जो जितने भी डिपार्टमेंट थे डरे पड़े, खौफ का माहौल है, किसको ऊपर हाथ डाल दे सरकार, कोई पता नहीं है। डिपार्टमेंट वाले परेशान है इस समय। ठीक है ना, चलेगा सर। तो हम यहाँ पे बताने वाले सर जी गद्यांश। क्या बताने वाले सर? गद्यांश। सर चपुआ एकदम जहरीला ट्रिक। वो स्टूडेंट देखिएगा, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते बेटा, तो ऐसी चीजें जरूरत पड़ती है। और हम वही आपको ट्रिक, वहां वाले अप्रोच हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। क्योंकि वहां पे 100 प्रश्न होते बेटा, एक प्रश्न का आंसर देने के लिए आपके मात्र जो सेकंड होते, 40 से 45 सेकंड का वक्त होता है। सोचिए, 100 प्रश्न, 100 प्रश्न, आपके पास 90 मिनट का टाइम है। मतलब कि हर एक प्रश्न के लिए आपको केवल 60 सेकंड से भी कम समय मिल रहा है, मतलब 50 से 45 सेकंड का वक्त मिल रहा है। इतने दिमाग आपकी तेज होने चाहिए। और उसकी कट ऑफ पता है कितनी जाती है? 90, 85। सोचिए, और 12वीं में तो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिल रहे हैं 20 प्रश्नों को हल करने के लिए। जरा अपने दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाइए, लेवल को बढ़ाइए, तभी मजा आएगा। समझ आ रहा है ना? मेरी बातों को हल्को मत लीजिए भैया, हल्के मत लीजिएगा। अब हम यहाँ पे जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं, अप्रोच, विशेष तौर पे ध्यान देंगे और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। समझ आ रहा है ना? हम कसम खिला देंगे उनकी तो फिर बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम नहीं खिलाना चाहते बेटा आप लोगों को। गुरु जी क्या बताएं। 10 नंबर का आएगा, हम आपको सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता एकदम विकास कर देंगे। डोंट वरी, खोल के रख देंगे आज एकदम दिमाग को। ठीक, सबसे पहले आप ये गद्यांश पढ़ लीजिएगा, जो जो मैं बता रहा हूं इसे फॉलो करना है। आप अपनी किताब, जो भी आपके पास किताब होगी, उस किताब को फॉलो करके सॉल्व करिएगा, पूरा सॉल्व कर लेंगे। बेटा सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को कर जवाब पूरा पूरा पढ़ लेना है। पढ़ लिए? अरे गुरुदेव पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे उनकी याद में। उनकी याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या करे, ये जालिम दुनिया है साहब, ये जालिम दुनिया है, जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। बेटा उनके चक्कर में बेकार हो जाएगी जिंदगी, बेरोजगार में ठहरोगे। समझ आ रहा है ना? है? आगे नहीं बोले विवाद हो जाएगा गुरु जी, आगे नहीं बोलिए गुरुदेव, विवाद हो जाएगा गुरुदेव। हम उनके बारे में नहीं सुन सकते, सभी के बारे में सुनेंगे, उनके बारे में नहीं। बड़ा जो गद्यांश होता है ना, पता है कितने प्रश्न चाचा देता है? गुरुदेव हमें पता होता तो आपका वीडियो देखते। कहा है? अरे बेटा 5 प्रश्न देगा, गिनिएगा। एक गद्यांश 10 नंबर का, 5 प्रश्न। अच्छा, 5 प्रश्न कहाँ गुरुदेव? देखिएगा बेटा, पहला प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है, चौथा प्रश्न दिया है, और 5वां प्रश्न बेटा दे रखा है। 5वां प्रश्न दे रखा है। तो कितने प्रश्न देखिएगा? 1, 2, 3, 4 और 5। ये एक गद्यांश बेटा, और कितने प्रश्न दिया? 5। अरे गुरुदेव यहाँ तक समझ आ गया, मेरी बातें समझ आई ना? एक गद्यांश बेटा कितने पद? प्रश्न 5। यही है एकदम जहरीला चपुआ वाला ट्रिक। डोंट वरी, डोंट वरी, चपुआ ट्रिक सर, चपुआ ट्रिक सर। हम इसको डिवाइड करेंगे सर 2 पार्ट में, 3+2 बेटा। कौन सा ट्रिक लगाएंगे? 3+2 वाला, 3+2 वाला ट्रिक लगाएंगे।
3 को ढूंढना है 2 दिखाई देगा, 3 को ढूंढना है 2 दिखाई देगा। मेरी बातों को विशेष तौर पे ध्यान देंगे। 3 को ढूंढना है 2 को दिखाई देगा, 3 को ढूंढना है 2 को दिखाई देगा। बहुत बढ़िया गुरुदेव। यानी कि 3 जो प्रश्न रहेंगे ढूंढ कर आंसर देंगे, ढूंढ कर आंसर आपको देना रहेगा। और 2 प्रश्न गुरुदेव दिया रहेगा, दिया रहेगा। 2 प्रश्न दिया रहेगा, 3 प्रश्न ढूंढ कर जवाब देना है। 2 प्रश्न गुरुदेव कहाँ दिया रहेगा, 2 प्रश्न गुरुदेव कहाँ दिया रहेगा? बेटा इसमें जो 2 प्रश्न रहेंगे, जो 2 प्रश्न रहेंगे, एक आपका रहेगा संदर्भ, विशेष तौर पे ध्यान देंगे। एक रहेगा बेटा संदर्भ और दूसरा रहेगा बेटा क्या? रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या वाला। तो एक संदर्भ, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करिएगा। एक बेटा क्या रहेगा? एक संदर्भ, दूसरा क्या रहेगा? रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगा। जो संदर्भ रहेगा इसमें लेखक का नाम और पाठ का नाम, बेटा पाठ का नाम। रेखांकित में अर्थ लिखना रहेगा, अर्थ लिखना रहेगा। समझा ना? 2 प्रश्न दिया रहेगा, 3 प्रश्न ढूंढ कर आंसर करना है। 2 प्रश्न में एक में संदर्भ लिखना है यानी कि लेखक और पाठ का नाम, दूसरा बेटा क्या रहेगा? रेखांकित अंश की व्याख्या रहने वाला है। ठीक, चलिएगा पहले 2 वाला देखेंगे। 2 में देखिएगा पाठ का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या। पाठ का नाम आपको दिखेगा, आपको दिखेगा सर यहाँ पे पाठ आया और ये आया रेखांकित अंश की व्याख्या। पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ये फिक्स है, ये सभी कोई भी गद्यांश रहेगा ये 2 फिक्स एकदम सवालें रहेंगी कि उस पाठ का नाम और लेखक का नाम। और इसके साथ साथ बेटा आपका क्या रहेगा? उसके साथ साथ बेटा क्या रहेगा आपका? वो रहेगा आपका रेखांकित अंश वाला यानी कि अर्थ लिखने के लिए। ये फिक्स वाला आपका रहने वाला है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा पाठ का नाम गुरुदेव कैसे? जैसे अगर मैं बोला आपको राष्ट्र का स्वरूप, अब आप चैप्टर वाला याद करिएगा। राष्ट्र का स्वरूप अगर चैप्टर है तो नाम से ही व्यक्ति की पहचान थोड़ी सी पता चल जाती है। सर राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है तो राष्ट्र के बारे में, अपने भारत के बारे में, अपने पृथ्वी के बारे में बताया रहेगा। उसमें बताया रहेगा कि भैया ये राष्ट्र है तो यहाँ पे राष्ट्र शब्द आया, राष्ट्र शब्द आया, जन शब्द आया। जब ये शब्द बार बार आपको दिखाई देंगे बेटा कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। एक चैप्टर है अशोक का फूल, यदि अशोक शब्द आपको दिखाई देगा वहां पे तो अशोक के फूल से लिया गया है। समझा ना? भाषा और आधुनिकता, भाषा के बारे में जहां बार बार वर्णन रहेगा भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो ऐसे ढूंढना है आप। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप कैसे जाने? गुरुदेव राष्ट्र, राष्ट्र जन शब्द आया हुआ है तो पाठ का नाम हम यहाँ पे लिख दिए। क्या लिख दिए गुरुदेव? पाठ का शीर्षक यानी पाठ का नाम सर राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। और जब राष्ट्र का स्वरूप याद आया तो लेखक का नाम क्या होगा? लेखक का नाम क्या होगा सर? रावा। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल। बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल। अब जरा बताइए आपको कोई दिक्कत हुई का? अब बताइए कोई दिक्कत हुई का? है कोई दिक्कत हुआ का? अब कर लेंगे ना गुरुजी, कर लेंगे। अब उसका 2-3 बार वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। पहला दिया रहेगा, अच्छे समझ में आ गया बेटा? चलिए ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे एक और प्रश्न है। अभी हम ये करेंगे जो 2 आपको बताए थे। ये नंबरिंग चेंज हो सकता है आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। रेखांकित अंश की व्याख्या में गुरुदेव क्या रहता है? कुछ नहीं बेटा, रहता है जिसके नीचे लाइन खींची गई है सेम टू सेम उठा के लिख देना, सेम टू सेम उठा के लिख देना 1 नंबर। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा 2 नंबर। जैसे कि प्रीति से रिंकी की हो गई लड़ाई, एक काल्पनिक घटना है। अब प्रीति रिंकी से ज्यादा हुआ नहीं था बवाल, लेकिन काजल मैम से आई और बता दिए। कौन भैया? अरे गुरुजी किसी का नाम ले लो यार, कोमल। नहीं मार गुरुजी मैम लाते हैं घूचा वाला लड़ाई हुआ था। बात समझिएगा, बात का बतंगड़ बनाना बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है और कुछ नहीं होता। तो ये 2 आप कर लेंगे और ये 2 फिक्स वाला है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
बात का तंगड़ बना रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है। सर 3 सवाल है, ढूंढ कर करूं। अब बचे हुए 3 सवाल कहीं भी हो सकते हैं, तीनों ढूंढ कर करना रहेगा। जैसे पहला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जन का प्रवाह किस तरह होता है। हम 3 सवाल ढूंढ के करना रहेगा, बार बार चिल्ला बोल रहे हैं, 3 सवाल ढूंढ कर करना रहेगा। जन का प्रवाह कैसा रहेगा सर, ढूंढिए इसमें। जन का प्रवाह कैसा रहेगा, जन का प्रवाह अनंत होता है। पहले का आंसर बेटा, पहले का आंसर छापो यार, छापो। कोई दिक्कत सर नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत सर नहीं होनी चाहिए इसमें, है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला ढूंढिए सर, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है सर, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है गुरुदेव, हमें क्या पता। अरे हमें क्या पता कि पड़ता है या नहीं पड़ता, हमें तो गुरुदेव आंसर देना है, हमें तो आंसर देना है। तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव क्या पड़ता है सर, सूर्य की रश्मियों की प्रभाव क्या पड़ता है बेटा, यहाँ पे देखो, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। 3 चीनी का आंसर ढूंढ ढूंढ के करना रहेगा। तो बताइएगा समझ में आया कि नहीं, करे जवाब दिल से बताइएगा, कमेंट करके जाना समझ में आया कि नहीं सर। हम अलग से कुछ बोले क्या, अरे नहीं बोले बेटा, इसको पढ़ाया नहीं जाता सर, समझाया जाता है। लेकिन टीचरों में इतनी कमी आ चुकी है ना कि वो केवल 12वीं को 12वीं लेवल का ही सोच के पढ़ाते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, में भी आप क्रैक भी किए होंगे एग्जाम, तो आप उस लेवल का सोच के बच्चे को उस लेवल का पढ़ाइए ना सर, जिस लेवल का है। आप भी उसी लेवल का सोच रहे हैं, वो बच्चा खुद ही उसी लेवल का है, तो आप क्या पढ़ाएंगे जरा सोचिएगा। आप उससे 10 कदम आगे रहिए ना सर, उसको ऐसे छोटे छोटे चीजें सिखाइए, वो पेपर को इतना टफ ना समझे जितना उसको समझ में आता है। आप सोचते हैं कि पेपर टफ है, ट्रस्ट मी, आपको ऐसे एग्जाम में बैठा देंगे, आपको लगेगा सर कि नहीं ये टफ नहीं है, बिकॉज जब आप उससे ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे तब। इंजीनियरिंग में अभी आपको हम कई सब्जेक्ट है, जैसे बीसीएमई है, आरसीसी डिजाइन है, स्टील डिजाइन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सर्वेइंग है, बीसीएमई है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। जब आपको ऐसे ऐसे 14 सब्जेक्ट पढ़ा के आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना रहेगा, उत्तर प्रदेश जी के साथ साथ कंप्यूटर, तब आपको लगेगा कि 12वीं तो बहुत कम थी, ये तो बहुत हाई है। जब आप अपने से ऊपर जाएंगे तो नीचे वाला बहुत सिंपल लगेगा, और मैं चाहता हूं कि वो सारी सिंपल ट्रिक आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो डोंट वरी, हम सिखा देंगे आपको। तो ये समझ में आया बेटा, ये समझ में आया करे जा। हाँ आप हमारे जान है यार, बच्चे हैं प्यारे प्यारे, अरे गुरुदेव जान बसती है आप में, पता है नहीं बेटा, जान बसती है आप लोगों में है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे अगला एक प्रश्न और बचा था ना, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म स्थापित किया, ढूंढ के करना है, 3 ढूंढ के करना है। तदात्म शब्द ढूंढो भैया, तदात्म शब्द ढूंढो बेटा, तदात्म शब्द ढूंढो। यहाँ देखिए, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया हुआ है। सर 5वें का आंसर हो जाएगा। अब बताइए गद्यांश किसको नहीं समझ में आया, हाथ उठाइएगा सर, हाथ उठाइएगा सर। समझ में आई नहीं, अगर समझ में आया बेटा शेयर कर दो, शेयर हो जाना चाहिए वीडियो। समझा रहा सर, अरे गुरुदेव शेयर कर देंगे बेटा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, एसके मिस्टडी नाम है, एसके मिस्टडी नाम से गूगल प्ले स्टोर में ऐप है, डाउनलोड करिएगा बेटा। और कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मैं हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।